सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अगेन ऑन नर्चरिंग मेडिकोस। तो देखिए, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर हम लोग डाले थे होल सेरिब्रम के बारे में, मतलब जो सेरिब्रम था उसका आप ओवरऑल अबाउट द सेरिब्रम, उसके बाद फिर अबाउट द लोब्स ऑफ सेरिब्रम, इट्स फंक्शनल एरियाज, इट्स फंक्शनल यूनिट, जो भी बोल सकते हैं आप। सेरिब्रम जो लोब था उसका उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो एक तो जो आपका सेरिब्रम का एक सुपरफिशियल फंक्शन होता है, मतलब पूरे सेरिब्रम का एक फंक्शन होता है। उसके बाद अगर मैं इसको फीचर या गायरी वगैरह से अगर इसको डिवाइड करता हूँ एनी हाउ, तो उस सेरिब्रम के लोब्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होता है। जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, जो हमारे सेरिब्रम का जो लोब्स था उसका डिफरेंट डिफरेंट अपना फंक्शन होता है। उसको भी हम लोग उस वीडियो में कवर किए थे। उसके बाद जो हमारा लास्ट था वो था ट्रैक्ट अबाउट द सेरिब्रम, ठीक है। तो वो मतलब ओवरऑल सेरिब्रम वो वीडियो में पूरा कंप्लीट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में था, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको चेकआउट करिए जाके। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है सेरिबिलम के ऊपर। देखिए, हम लोग थोड़ा सा ऐसे सीरीज चल रहे हैं कि मतलब कि जितने कम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको, मतलब कि ये नहीं कि एक कोई फॉर एग्जांपल सेरिब्रम टॉपिक है तो उसको लंबा खींच के मतलब 3-4 वीडियो में ले जाएं, उसको एक ही में कंप्लीट किया गया है। उसके बाद अब ये वीडियो होने वाला है सेरिबिलम के ऊपर, उसके बाद आएगा आपका ब्रेन स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं सेरिबिलम के ऊपर। तो सेरिबिलम क्या होता है आपको बताइए। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, जो भी है थोड़ा सा कनेक्ट करना, और ये मेरा हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुला, बाकी ये आपका ब्रेन स्टेम जो है, ठीक है। यहाँ पे मिड ब्रेन हो गया, ये पॉन्स हो गया, ये मेडुला हो गया, मैं लिख देता हूँ। ये आपका, अगर थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ यार, ये पॉन्स हो गया, अगर ये आपका मेडुला हो गया, अगर ये आपका ठीक है, ये तो आपकी वो लाइन ही होगी। अगर यहाँ पे आपका ये मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, और ये आपका अगर सेरिब्रम हो गया, तो मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। जो ये आपका इसके नीचे जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग सेरिबिलम बोलते हैं। सेरिबिलम हमारा सेकंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। सेकंड लार्जेस्ट का सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सेरिबिलम आपका होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा एरेंज करते हुए अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें इसको, तो देखिए हमारा सेरिबिलम का हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी आपको पता ही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं। तो दोनों की स्टडी हम लोग करेंगे सेरिबिलम के बारे में। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि जो हमारा सेरिबिलम है वो किस चीज़ से आया है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। सेरिबिलम हमारा आया है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन, ठीक है। मतलब लिटिल ब्रेन, जैसे हमारा सेरिब्रम का एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका मतलब कि मोटर मूवमेंट वगैरह हो गया, उसके बाद फिर आपका इमोशन हो गया, थॉट वगैरह हो गया, बाकी आपका बोल सकते हैं आपका रीजनिंग वगैरह हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है आपका, तो वो तो परफॉर्म करता ही है। बाकी जो लिटिल ब्रेन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं सेरिबिलम को, ये कम्स अंडर द हाइंड ब्रेन, ये हमारे हाइंड ब्रेन में आता है, ठीक है, जिसको मीजेंसिफिलॉन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे और एक चीज़ मैं आप पे अगर क्लियर करूँ, तो ये हमारा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मतलब क्या होता है आपको पता ही है। जो इफरेंट नर्व होते हैं वो आपका जो भी लेके आ रहे होते हैं मैसेज, जो कैरी ऑन उसको कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होता है, उसको आप लोग मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, या फिर आप मोटर नर्व भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको इफरेंट नर्व बोलते हैं। अब मैं आपको बोल दूँ कि मोटर कंट्रोल एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम लोग मोटर कंट्रोल को वॉलेंट्री कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैं वीसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। जो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब जो हम अपने विल पावर से जिसको हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, जो भी विल पावर से हम जिस मसल को मूवमेंट करा सकते हैं, वो हमारा होता है मोटर कंट्रोल, उसी को बोलते हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, मतलब मैं आपको बताना क्या, आप नोट डाउन करिए इसको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि जहाँ पे मोटर वर्ड आ गया आपके ब्रेन या नर्वस सिस्टम की स्टडी में, वहाँ पे आपका हमेशा वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, फिर ठीक है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये सेपरेट, ये क्या करता है, ये सेपरेट स्ट्रक्चर अटैच टू द बॉटम ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द पॉन्स एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको क्लियर करते हैं ये करना क्या चाह रहा है, कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कि सेरिब्रम, सेरिबिलम, ये सब सेपरेट स्ट्रक्चर है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही का सब पार्ट है। ये सेरिब्रम अलग है, सेरिबिलम अलग है आपका, बाकी ब्रेन स्टेम अलग है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा सेपरेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये अटैच कहाँ पे होता है, बॉटम ऑफ द ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन के बॉटम में होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताया ही था, जैसे कि ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये देखिए हमारा ये सेरिबिलम पार्ट है, सेरिबिलम। तो ये हमारा देखिए बॉटम पे है ना, ब्रेन के प्रेजेंट है, बॉटम मतलब नीचे है ना, बेस पे बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, बॉटम ऑफ द ब्रेन एंड बिहाइंड द पॉन्स। पॉन्स मतलब बिहाइंड, क्या मतलब बिहाइंड, मतलब कि जस्ट उसके आगे। तो ये मेरा पॉन्स था, ये मेरा स्ट्रक्चर अगर पॉन्स है, तो इसके जस्ट बिहाइंड इतने ये प्रेजेंट है आपका सेरिबिलम, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। और जस्ट बिहाइंड द पॉन्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल, मैं आपको बताया था वेंट्रिकल क्या होता है। वेंट्रिकल हमारे ब्रेन का एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है,
या कैविटी होती है, जिसमें आपका एपिडेर्मल सेल या एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, उसमें सिलिया भी प्रेजेंट होता है, ये आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को जनरेट कर रहा होता है या प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब वेंट्रिकल में आपको बताया था, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल हमारे में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में। जैसे ये आपका 2 लेटरल वेंट्रिकल हो गया, 2 LV में लिख देता हूँ। उसके बाद फिर आपका यहाँ से कनेक्शन होता है एक किसी ज्वाइंट के नेम से। उसके बाद फिर आपका फॉर एग्जांपल ये 3rd वेंट्रिकल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्शन के नाम से मतलब कनेक्शन से आपका 4th वेंट्रिकल, जो कि आप पिरामिडल शेप होता है वो होता है, ठीक है। तो 2 ये 3 4, तो ये जो आपका 4th वेंट्रिकल है ये आपका ब्रेन स्टेम रीजन में पाया जाता है। जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका देखिए ये आपका हो गया 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, उसके बाद इससे कनेक्शन, फिर यहाँ पे 3rd हो जाएगा, यहाँ पे 4th हो जाएगा। तो ये जो 4th है इसके जस्ट आसपास पाया जा रहा है सेरिबेलम की ना, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा एरेज करता हूँ। ये जो मैं इतनी जल्दी जल्दी भूल गया ना, आप यहाँ तक आए तो मुझको ये मैं आशा करता हूँ आपसे, मैं ये होप करता हूँ कि आप वेंट्रिकल का चैप्टर मतलब टॉपिक देख के आए होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट बताया। अगर मैं बात करूँ कि हाँ यहाँ पे हम लोग क्या बात किए हैं कि देखिए जस्ट हाँ 4th वेंट्रिकल, उसके बाद फिर देखिए बिलो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, मतलब पोस्टीरियर पोर्शन मतलब क्या, एक होता है एंटीरियर पोर्शन, एक होता है पोस्टीरियर पोर्शन। तो हमारा जो पोस्टीरियर पोर्शन या फिर नीचे का जो पोर्शन है उस पे पाया जाता है सेरिब्रम के, मतलब सेरिब्रम आपका फॉर एग्जांपल इसके पोस्टीरियर पोर्शन में ये पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेरिबिलम कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, जैसे कि हमारे सेरिब्रम में हमारे 2 हेमिस्फीयर था, बिल्कुल। कौन कौन से थे, लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। इट वाज डिवाइडेड बाय द कॉर्पस कैलोसम व्हिच वाज अ व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सेरिबिलम कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, बिल्कुल। इट इज ऑल्सो यू कैन नो इट बाई लाइक जो हमारा सेरिब्रम होता है सेरिबिलम, वो भी आपका 2 स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इसमें भी अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका राइट एंड लेफ्ट, ये भी इसमें भी डिवाइडेशन होता है। और ये डिवाइडेशन जैसे जो आपका सेरिब्रम की हम लोग अगर बात कर रहे थे, तो सेरिब्रम में हमारा कॉर्पस कैलोसम से कनेक्ट कर रहा था, और हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिशर हमारा इसको मतलब कि सेपरेट कर रहा था दोनों आपके डिवाइडेशन को, दोनों आपके हेमिस्फीयर्स को। और हमारा अगर सेरिबिलम की बात करूं तो यहाँ पे जो वर्मिस होता है उसका ये काम होता है। ये यहाँ पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स सेपरेटेड बाय नैरो मिडिल लाइन, आप बोल सकते हैं, वो हमारा होता है वर्मिस। याद रखिए उसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशर, इसमें आपका वर्मिस, आपका दोनों को मतलब डिवाइड करता है। ये स्ट्रक्चर आप पहचान ही रहे होंगे यार, सेरिब्रम हो गया, ये आपका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ये आपका 4th वेंट्रिकल हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए देखिए मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला, ये आपका किस चीज़ का है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला, ये तो आप जान ही रहोगे। बाकी पॉन्स के जस्ट बिहाइंड ये आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका सेरिबिलम। मैं आपको एक बात बताऊँ, सेरिबिलम जो हमारा लिटिल ब्रेन जिसको भी कहा जाता है, इसके अंदर कुछ कुछ देखिए लीव लाइक, यहाँ पे ब्लैक पेन से बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यार बड़ा हो गया थोड़ा सा, वेट वाइल, ये देखिए आपका छोटा 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 लीव लाइक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस लीव लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग अर्बर वेटाई बोलते हैं। क्या, अर्बर वेटाई, ठीक है। अर्बर वेटाई क्या है, ये आपका एक प्लांट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब थोड़ा सा लीफ टाइप होता है ना, मतलब लीफी स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट का, या इसके ओवरऑल मॉर्फोलॉजी का बोल सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, अर्बर वेटाई, ठीक है। इससे मतलब होता है कि जो हमारा सेरिबिलम होता है उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल, अब बोल सकते हैं इनर मोस्ट और मिडिल वाला, वो हमारा ट्री लाइक मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। अब मैं अगर बात करूँ ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की, तो जैसा हमारा सेरिब्रम में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पाया जाता है, तो वैसे हमारे सेरिबिलम में भी पाया जाता है, बिल्कुल यार, ब्रेन है ना, तो चीज़ें तो यही हैं। ये हमारा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि देखिए जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ सेरिबिलम। आपको जो हमारा सेरिब्रम था, ओवरऑल हम अगर मैं ब्रेन की भी बात करूँ तो हमारे ब्रेन में भी ये था कि जो आपका कॉर्टेक्स रीजन था, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, ऊपर ऊपर पेरिफेरल रीजन, उसमें आपका क्या था, ग्रे मैटर का बना हुआ था। बाकी अगर मैं अगर आप जानते हो कि ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता है ब्रेन में कहाँ होता है, ब्रेन में मिडिल में होता है। और ग्रे मैटर कहाँ होता है, ग्रे मैटर आपका पेरिफेरी में होता है, व्हाइट मैटर आपका मिडिल में होता है। वैसे ही इफ यू टॉक अबाउट सिमिलर लाइक स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में मिडिल में ग्रे मैटर, पेरिफेरी में व्हाइट मैटर। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन में तो हमारे दोनों में फॉलो होगा, ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर में ही फॉलो हो रहा होगा, जैसे सेरिब्रम सेरिबिलम। तो सेरिब्रम में भी हमारे क्या था, बीच में इनर मैटर जो था, जैसे कॉर्पस कैलोसम वगैरह हो गया, वेंट्रिकल्स वगैरह हो गए, वो सब अगर मैं बात करूँ तो व्हाइट मैटर थे। जो उसका पेरिफेरी था वो ग्रे मैटर का बना हुआ था। वैसे ही जो हमारा सेरिबिलम है वो भी हमारा, उसका भी जो पेरिफेरल रीजन है वो ग्रे मैटर का बना हुआ होगा, इनर मोस्ट जो आपका होगा वो व्हाइट मैटर का बना हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ सेरिबिलम, ठीक है, सेरिबिलम के सर्फेस पे प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर, पेरिफेरीज पे। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये ब्रेन है तो पेरिफेरी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसके 1-2 इंच डीप तक, ये जो आपका ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डेप्थ में, उसको हम लोग पेरिफेरल या ऊपर ऊपर का रीजन बोलते हैं, ठीक है, या सरफेस रीजन आप बोल सकते हैं। बाकी जो ये मिडिल एरिया हो गया, इसमें हम लोग, ये हम लोग का व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए इट इज़ टाइटली फोल्डेड
ठीक है, परफॉर्मिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है भाई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स था वैसे इसमें सेरिबिलर कॉर्टेक्स है। तो सेरिबिलर कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है, जो आपका जो कॉर्टेक्स रीजन या पेरिफेरल रीजन हो गया सेरिबिलम का। अब ईच रीजेस और गायरस इन दिस लेयर इज फोलियम। मैं आपको बताऊं फोलियम क्या होता है। जैसे हमारा सेरिब्रम में गायरी, फिशर, सल्कस वगैरह प्रेजेंट थे, वैसे ही इसी सब नेम का सिनोनिमस वर्ड जो हम सेरिबिलम में यूज करते हैं वो हमारा होता है फोलियम। ये अगर आपको पता होगा फोलियम ज़्यादा होगा मतलब गायरी वगैरह ज़्यादा होंगे अगर, तो बिल्कुल इनफोल्ड ज़्यादा होंगे, इनफोल्ड ज़्यादा होंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका मतलब ओवरऑल न्यूरॉन उस पर ज़्यादा एक्वायर हो पाएंगे, न्यूरॉन ज़्यादा होंगे तो इंटेलिजेंट होगा बंदा उतना। अगर मैं वाइट मैटर की बात करूँ तो वाइट मैटर की बात करने से क्या यहाँ पे होता है कि देखिए ये हमारा अंडरनीथ मतलब कि एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होता है, अंडरनीथ ग्रे मैटर, मतलब कि ग्रे मैटर के अंदर नहीं, मतलब ग्रे मैटर ऊपर था तो उसके अंडरनीथ उसके मतलब मिडिल में उसके बीच में उसके नीचे हमारा क्या व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जैसे मैं आपको बताया था कि ग्रे मैटर कौन बनाता है, सेल बॉडी हमारी बनाती है न्यूरॉन की, बाकी जितने सेल बॉडी को छोड़ के जितना स्ट्रक्चर बचा वो हमारा क्या बना रहा था, उसको आप नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं या फिर एक्सॉन बोल सकते हैं या फिर आप हाँ वो बोल सकते हैं उसको। तो वो हमारा क्या बना रहा था, व्हाइट मैटर बना रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नर्व फाइबर, इसका देखिए कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, जहाँ पे फाइबर यूज हो रहा होता है बिल्कुल वहाँ पे प्रोटेक्शन उसका फंक्शन होगा। तो ये देखिए बाइंडिंग वगैरह भी होता है, तो हेल्प इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या कहता है, हेल्प इन बाइंडिंग सेरिब्रम टू अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक सीएनएस वगैरह में। जो हमारा सेरिब्लम होता है उससे और भी ब्रेन के जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको बाइंड करने में उसमें हेल्प कर रहा होता है। अगर मैं बात करूँ सेम एज द सेरिब्रम, ठीक है, सेम एज सेरिब्रम इट्स आउटर लेयर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स रीजन। हाँ वही चीज़ें हो चुकी हैं कि जो ग्रे मैटर होता है वो पेरिफेरल रीजन में या कॉर्टेक्स रीजन में होता है, बाकी इनर कॉर्टेक्स में बात करूँ या फिर बीचों बीच की बात करूँ, ठीक है, मिडिल लेयर की, तो वो हमारा वाइट मैटर या एक्सॉन का बना हुआ होता है। अब एर्बर वेटाई जो है हमारा वो ब्रांच ट्री लाइक अपीयरेंस होता है, मैं आपको बता ही चुका। और जो हमारा नर्व फाइबर होता है ये कहाँ से आया, देखिए मैं यहाँ सेरो लाया हूँ। जो हमारा ये नर्व फाइबर था इसी की हम लोग क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ये 3 बेसिस पे क्लासीफाई है। नर्व फाइबर आर अरेंज्ड, हम लोग इसको 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ये 3 बेसिस पे अरेंज हो सकता है। नर्व फाइबर आर अरेंज्ड इन 3 बंडल्स, ये 3 बंडल में अरेंज होते हैं। एक होता है आपका सुपीरियर पेडेंकल, एक होता है मिडिल पेडेंकल, एक होता है इन्फीरियर पेडेंकल। ठीक है, तो अगर मैं तीनों की बात करूँ तो सुपीरियर पेडेंकल अपना क्या करता है, ये कनेक्ट करता है सेरिबिलम को मिड ब्रेन से, ये हमारे सेरिबिलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है। अगर मैं मिडिल पेडेंकल की बात करूँ तो ये हमारा सेरिबिलम को पॉन्स से कनेक्ट करता है। अगर इन्फीरियर पेडेंकल की बात करूँ तो ये सेरिबिलम को मेडुला से कनेक्ट करता है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ यहाँ पे, जैसे कि हम अगर सुपीरियर पेडेंकल की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँ सुपीरियर पेडेंकल की, तो ये क्या कर रहा है, सेरिबिलम को मिड ब्रेन से। अब इसको जरा देख लीजिए, ये मेरा सेरिबिलम हो गया, ये मेरा सेरिबिलम हो गया और ये मेरा हो गया मिड ब्रेन। तो ये कनेक्शन जो मिड ब्रेन और सेरिबिलम में होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर पेडिंकल। ठीक है, सुपीरियर पेडिंकल। अगर मैं बात करूँ मिडिल पेडिंकल की, तो मिडिल पेडिंकल का ये सेरिबिलम को पॉन्स से कनेक्ट कर रहा है, मतलब कनेक्शन सेरिबिलम का ही होगा। अब ये डिपेंड करता है किससे वो कर रहा है कनेक्शन। जैसे कि देखिए वो सेरिबिलम का, जैसे ये देखिए हमारा सुपीरियर पेडिंकल क्या था, ये हमारा सेरिबिलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा था। और जो मैं सेकंड देखूँ क्या नाम था यार, थोड़ा इसको एक बार और चेकआउट कर लेते हैं, मिडिल पेडिंकल। तो जो हमारा मिडिल पेडिंकल था वो हमारे सेरिबिलम को ही पॉन्स से कनेक्ट करता है, पॉन्स वाले एरिया से। ठीक है, और वैसे ही जो हमारा लास्ट वाला होगा इन्फीरियर, वो हमारा मेडुला से कनेक्ट कर रहा होगा। वही चीज़ें देखिए यहाँ पे, हाँ सेरिबिलम टू मेडुला इन्फीरियर पेडिंकल। अब अगर मैं बात करूँ सेरिबिरल न्यूक्लियाई की, सेरिबिरम न्यूक्लियाई जो हमारा है, सेरिबिलर न्यूक्लियाई, वो उसको आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस कौन कौन से होते हैं उसका आपको नाम जानना है। ठीक है, इसको बहुत ये चक्कर मत पड़िए कि नहीं बहुत डेप्थ में इसको जानना है। तो जो हमारा सेरिबिली जो है न्यूक्लियाइज का जो है आर द मासेस ऑफ ग्रे मैटर, मैं आपको बता ही चुका था कि ये मैटर नहीं करता कि अगर हमारा ब्रेन में अगर मिडिल पार्ट में केवल वाइट मैटर ही है, ऐसा ठीक है, बट जो हमारा कुछ कुछ ग्रे मैटर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे मिडिल ऑफ द ब्रेन में ही, उसको हम लोग न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसको हम लोग न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, और वो हमारा कौन कौन से होते हैं, वो न्यूक्लियाई के हम लोग बोल सकते हैं आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस और बाकी ब्रेन स्टेम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका होते हैं, ये सब ग्रे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर होते हैं, वो सब की मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो देखिए आपका फेस्टिजियल न्यूक्लियस, दूसरा हो गया आपका ग्लोबुलस न्यूक्लियस, तीसरा हो गया इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, तीसरा हो गया डेंटेट न्यूक्लियस। अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट वाला आपका फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो हो गया, ये फर्स्ट ये रेड वाला है। अगर ये आपका ग्लोबुलस न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो ये सेकंड वाला है जो ब्लू ब्लू है। और आपका इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस आपका हो गया थर्ड वाला ये वाला, और डेंटेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब ये मैं सोचिए मुझे समझ में क्यों नहीं आया, मतलब आप अगर सुन रहे हो तो आपको क्यों नहीं समझ में आया। समझना मैं पहले ही बता दिया, इसमें कुछ नहीं है, इतना हम लोग के सिलेबस में नहीं दिया गया। ठीक है,
आपको केवल न्यूक्लियाई का नाम जाना था, मैं आपको बताया, ये मैं अपने से नोट डाउन किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं आपको कंपलसरी था, बस मैं आपको बता दिया कि कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, बस सुन लीजिएगा, ठीक है। तो वो हो गया। अब समझने वाली बातें सुनिए कि अगर मैं एनाटॉमी की बात करूँ, एनाटॉमिकल लोब्स एंड जोन्स, मतलब जो हमारे सेरिबिलम का एनाटॉमिकल लोब्स एंड जोन कौन कौन से होते हैं। अगर मैं एंटीरियर लोब्स के बारे में बात करूँ तो ये क्या करता है, प्रोसेस सेंसरी इन्फो, ये हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, देखिए मैं बता दूँ एक्सट्रीमिटीज़ मतलब क्या होता है। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब कि बड़े दूर दूर के रिश्तों को आप एक्सट्रीमिटीज़ बोल सकते हैं, वो वाली बातें नहीं यार, थोड़ा सा जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि जो हमारा फॉर एग्जांपल हेड हो गया या आई हो गया, उसके बाद अगर मैं फीट की बात करूँ, हेड और फीट के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के चीज़ों को आप एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं, उस डिस्टेंस को। तो वही है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को ये मतलब सेंसरी इन्फो को प्रोसेस कर रहा होता है। अगर मैं पोस्टीरियर लोब के बारे में बात करूँ तो ये हमारा डेंटेड न्यूक्लियस को होल्ड करता है, अभी बात हुई डेंटेड न्यूक्लियस के बारे में ऊपर। और फ्लोक्यूलो नोड्यूलर जो लोब होता है हमारा, ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हमारा है लोब। फ्लोक्यूलो नोड्यूलर जो लोब है, इसका क्या होता है, इसको आप ना समझें, इसका मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, अ लोब ऑफ सेरिबिलम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ नोड्यूल एंड फ्लोक्यूल्स। अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो जो आपका ये थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ तो जो आपका उभरा हुआ स्ट्रक्चर इसको नोड्यूल्स बोलते हैं, और जो आपका फ्लोक्यूल्स होगा ये कोने वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये पहले मैं बता दूं ये पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका कौन सा, फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, ठीक है, फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब, एफएल से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और हमारा जो एंटीरियर लोब था ये कौन सा था, ये देखिए एंटीरियर लोब, और ये आपका पोस्टीरियर लोब कौन सा था, ये मिडिल वाला है, ये पूरा ये पोस्टीरियर लोब था, ये एंटीरियर लोब था, ये आपका फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब था। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा एरेज कर लेते हैं। तो जो हमारा जो थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ स्ट्रक्चर था इसको लोग नोड्यूल्स बोलते हैं, बाकी फ्लोक्यूल जो आपका होता है दोनों साइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, फ्लोक्यूल्स और नोड्यूल्स का ये होता है। अब जो हमारा ये क्या क्या इसका काम होता है, ये गवर्न करता है आई मूवमेंट को, बिल्कुल ये आई मूवमेंट को हमारे गवर्न कर रहा होता है, और एंड बॉडी इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग स्टेंस एंड गेंट। आपको अगर स्टेंस और गेंट नहीं पता है तो बिल्कुल यार ये 11-12 में भी नहीं था, मतलब ये थोड़ा सा नया टर्म है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या जैसे है क्या। तो ये हमारे मतलब ओवरऑल ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा होता है, स्पेसिफिकली स्टेंस एंड गेंट की। तो ये स्टेंस और गेंट होता क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आदमी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी है, अगर वो यहाँ पे वॉक कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो अगर ये पहली फीट रखा है यहाँ पे, वो फीट के रखने से ग्राउंड के टच कराने से लेके, फॉर एग्जांपल ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख दिया, अगर ये यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ तो अगर ये ऐसे आगे चला, यहाँ पे ये रखने से लेके फिर इसको उठाने तक, मतलब अगर यहाँ से ऐसे चल रहा है तो पहले यहाँ पे रखा, ये प्रोसेस हो गया, इसको बोलते हैं स्टेंस। और उसके बाद फिर ये अगर अब केवल आप इसको लेके चलिए, ठीक है, इस वाले को, अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे चल रहा है, ऐसे रखा तो रखने से लेके फिर इसको उठाने तक, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेंसर गैंट। उठाना गैंट हो गया, बाकी स्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ सेरिबिलम के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिवाइडेशन, अगर मैं इसकी फंक्शन के बारे में बात करूँ, फिर से आप सुनिए, जो हमारा सेरिबिलम है कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये हमारा जो सेरिबिलम है वो फंक्शन के बेसिस पे भी डिफाइन किया जा सकता है या क्लासीफाई किया जा सकता है। तो हमारा फंक्शनल डिवीजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिब्रम। ये स्ट्रक्चरल डिवीजन हम लोग देख चुके हैं, वो हमारा क्या था फिजियोलॉजी, बाकी एनाटॉमी वगैरह हम लोग देख ही चुके हैं। तो बाकी मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि वो हमारा स्ट्रक्चर, वो हमारा था स्ट्रक्चरल। अगर मैं फंक्शनल डिवीजन की बात करूँ सेरिबिलम के, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेरिब्रो सेरिबिलम, सेरिब्रो सेरिबिलम, ये हमारा लार्जेस्ट डिवीजन होता है, फॉर्म बाय द लेटरल हेमिस्फीयर, फॉर्म बाय द लेटरल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हमारा लेटरल हेमिस्फीयर से फॉर्म किया गया होता है, इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ मूवमेंट और मोटर लर्निंग। ये हमारा प्लानिंग हमारा करता है और मोटर लर्निंग में भी काम करता है, ठीक है। और उसके बाद रिसीव इनपुट फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारा मैसेज को रिसीव करा होता है, बाकी ये आउटपुट सेंड करता है थैलेमस में, बाकी रेगुलेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल, मतलब हमारे मसल वसल के मूवमेंट को और मतलब मूवमेंट को ये कैरी ऑन कराता है। अगर मैं बात करूँ स्पाइनो सेरिब्रम सेरिबिलम के बारे में, मतलब स्पाइनो मतलब स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबिलम मतलब स्पाइनल, सॉरी, स्पाइनो मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबिलम मतलब सेरिबिलम। और यहाँ पे ये ऐसे सेरिब्रो मतलब सेरिब्रम, सेरिबिलम मतलब सेरिब्रम, सेरिबिलम आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं बात करूँ स्पाइनो सेरिबिलम के बारे में अगर बात किया जाए तो हमारा कंप्राइज्ड ऑफ वर्मिस, वर्मिस क्या था आपको जो दोनों लोब्स हैं सेरिबिलम के उसको डिवाइड कर रहा था, एंड इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। ये किसी चीज़ का बना हुआ होता है, ये हमारा कंप्राइज्ड ऑफ वर्मिस एंड इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। इंटरमीडिएट जोन क्या है मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो है इसको इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं। कहाँ गया भाई,
हाँ, ये जो आपका जोन है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। ये आपका इसी में प्रेजेंट होता है। देखिए ये जो हमारा एनाटॉमिकल लोब है ये इतना था, तो इसी में देखिए आपका वर्मिस भी आ रहा है, इसी में इंटरमीडिएट जोन भी आ रहा है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कंप्राइज ऑफ वर्मिस एंड इंटरमीडिएट जोन। और ये हमारा क्या कहता है, रिसीव प्रोप्रियो रिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट एरर इन द बॉडी मूवमेंट। ये हमारा प्रोप्रियो रिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ओवरऑल हमारे एरर्स के बॉडी मूवमेंट के, जैसे आप देखे होंगे कुछ कुछ लोग थोड़े अजीब तरीके से चलते हैं। जैसे GTA 5 आप अगर खेलते होंगे या कोई भी GTA का गेम, रॉकर्स उसको शायद बनाता है, हाँ। तो अरे वो बातें छोड़ो यार। तो मतलब कि जो हमारा बॉडी मूवमेंट होता है, जैसे कि गेम्स वगैरह हम देखेंगे GTA में, तो आपका मतलब वो चलने का ढंग थोड़ा सा अलग ही होता है। तो उनके में क्या दिक्कत होती है, स्पाइनोसेरिबेलम खत्म हुआ होता है, मतलब खराब हो गया होता है। आपके बॉडी मूवमेंट को मतलब चलना हो गया, बाकी जितने भी बॉडी मूवमेंट्स है, जैसे मैं आप ऐसे ऐसे करके बात कर रहा हूँ, तो वो सारे मूवमेंट्स को हमारे कंट्रोल कर रहा होता है स्पाइनोसेरिबेलम, ठीक है। अगर मैं वेस्टिबुलो सेरिबेलम की बात करूँ तो ये हमारा इक्विवेलेंट टू फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, मतलब कि जो हमारा वेस्टिबुलो सेरिबेलम है। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे, ऑन द सेरिबेलम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। तो फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब वो एक स्ट्रक्चर था, तो उसी के सिमिलर ही अगर हम फंक्शनल डिवीजन कर रहे हैं सेरिबेलम का, तो वो क्या है, उसी के सिमिलर हमारा ये होता है थर्ड वाला। थर्ड उसमें भी था, थर्ड इसमें भी था, आप नोटिस किए होंगे। देखिए थर्ड वाला इसमें भी था, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब ऑन द बेसिस एनाटॉमिकल। अगर हम डिवीजन के बारे में बात करें सेरिबेलम की अगर हम फंक्शनल डिवीजन के बारे में बात करें तो इसका भी थर्ड वाला जो आपका वेस्टिबुलो सेरिबेलम जो आपका होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट टू इसके होता है। और यही जो जो फंक्शन उसका था यार, जैसे कि आई मूवमेंट को कराना, बाकी आपका स्टेंसेंजेंट वगैरह मतलब जो चलने वलने का सिस्टम था वो वाला उसको कंडक्ट कराना। बाकी इसके बाद थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इक्विवेलेंट टू फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस क्या लिखा भाई, ऑक्यूलर रिफ्लेक्स एंड रिसीव इनपुट फ्रॉम द वेस्टिबुलर सिस्टम, सेंड आउटपुट टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। मतलब वही है ओवरऑल कि एक जगह से इसको रिसीव करता है, कहाँ से, वेस्टिबुलर सिस्टम से हमारे ये रिसीव कर रहा होता है, उसके बाद आउटपुट को सेंड करता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास। मतलब ओवरऑल ये मूवमेंट को ही कंट्रोल कर रहा होता है। आई मूवमेंट हो गया और उसके बाद फिर आपका वो चलना वलना जो आपको बताया था, ठीक है। ये हमारा लास्ट अब क्या बचा है, हम लोग देखिए सेरिब्रम कंप्लीट कर चुके, इस वीडियो में सेरिबिलम भी कंप्लीट कर चुके। अब हमारा बचा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या इन्वॉल्व करता है, मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन में क्या, पॉन्स एंड मेडुला। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो ये हमारा इन्वॉल्व करता है ब्रेन स्टेम, क्या क्या, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तो बिल्कुल 5 मिनट बाकी है 12 बजने में यार, तो थोड़ा सा वीडियो भी अपलोडिंग करनी है। बाकी ऐसा तो है नहीं मैं टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, टॉपिक तो आपका हो गया देखिए खत्म, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, not in the description, it is in the about section of the channel, you can check it out there. And thank you so much for seeing this video. Bye bye, take care.